गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। विनोद जी, मेरी वॉइस आ रही है? विपिन सर, जो को होस्ट हैं आप सब लोग मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके, चलिए, थैंक यू। शायद वीडियो का कुछ वीडियो में आवाज नहीं आ हाँ, रही थी, वॉइस का कुछ इश्यू था। वीडियो में नहीं आ रही थी सर जी। हाँ, मैं थोड़ा सा आउटसाइड हूँ एक्चुअल में, तो गाड़ी से ही आज की जूम को कंडक्ट कर रहा हूँ। चलिए, कोई नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का आज की जूम सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम माही नेगी है और मैं बेसिकली देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से बिलोंग करता हूं। और आज आप सभी के बीच में इस प्रेजेंटेशंस को हरिद्वार से कंडक्ट कर रहा हूं। सबसे पहले जितने भी हमारे न्यू एसोसिएट हैं जो पहली बार आज इस प्रेजेंटेशंस को देखने के लिए आए हैं, आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगले 1 घंटे का हमारा ये सेशन होगा और इस 1 घंटे के सेशन में हम लोग इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री के बारे में, इस पूरी की पूरी प्रेजेंटेशंस को 3 पार्ट में कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ये इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, इस इंडस्ट्री में हमें किस तरह के कॉन्सेप्ट से दूर रहना चाहिए और किस तरह के प्रोजेक्ट में हमें काम करना चाहिए। वो क्या कारण है कि पिछले 16 साल से इस इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, लेकिन आज भी 16 साल में इस इंडस्ट्री में करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए कमाए, और वो क्या कारण है कि 16 सालों में करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए इस इंडस्ट्री में गंवाए भी। तो उन तमाम पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। सेकंड पार्ट में दोस्तों आज आपको एक ऐसी प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के ऊपर आपको आपके साथ आज शेयरिंग करूंगा, जिसने पिछले 3 साल में हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी एक बहुत बड़ा परचम लहराया है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बिना किसी इलिगेशन के पिछले 3 साल से मेरे जैसे हजारों लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आया गया है। यानी कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं ट्रस्ट बिटकॉइन में जिन्होंने ट्रस्ट बिटकॉइन में काम किया, इन्वेस्टमेंट किया, या आप कह सकते हो वर्किंग करके यहाँ से एक बहुत बड़ी अर्निंग अभी तक वो अचीव कर चुके हैं। उनकी लाइफ में एक फाइनेंशियल बदलाव आ चुका है। ऐसी बहुत सारी शख्सियत हैं जिनकी लाइफ बहुत 360 डिग्री यहाँ से चेंज हुआ है। तो वो क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड कोशिश करूंगा कि लास्ट में कुछ आपको ऐसे कामयाब लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाऊं, ऐसे कामयाब लीडर से आपकी मुलाकात करवाऊं। उनकी सक्सेस स्टोरी को हम लोग जरूर जानेंगे, जिन्होंने आपकी जैसे, मेरे जैसे आम इंसान की तरह इस प्रेजेंटेशन को देखा, इसको देखने के बाद यहाँ इसको इसका ड्यू डिलिजेंस किया, काम करना शुरू किया, और आज वो सक्सेसफुली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, या यूं कहें कि आज उनकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन खूबसूरत से सफर को। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी लोग जो पहली बार आज इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आए हैं, दोस्तों आप इस प्रेजेंटेशन को, जब आप 1 घंटे के लिए इस प्रेजेंटेशन में टाइम दे रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप फिजिकली इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं बट मेंटली भी आप इस प्रेजेंटेशन को देखिए। आई एम श्योर आज किसी ना किसी एक आदमी के, या हम में से बैठा हुआ किसी ना किसी आदमी का, वो सारे ड्रीम्स, वो सारे सपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दूर हो सकते हैं या पूरे हो सकते हैं, जो हम सब ने कहीं ना कहीं देखे हैं। तो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगले 1 घंटे बहुत कुछ हमें इस इंडस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा, और ट्रस्ट बिटकॉइन का मैं पार्ट बन सकता हूं, उन तमाम चीजों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पीपीटी के माध्यम से इस प्रेजेंटेशन को जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए अगले 1 घंटे तक। थैंक यू। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिस प्रोजेक्ट के लिए आज आप सबको यहाँ पे इनवाइट किया गया, जिसका नाम है ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कम्युनिटी के द्वारा कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम ट्रस्ट बिटकॉइन के बारे में जानेंगे, डेफिनेट इसके इकोसिस्टम को जानेंगे, ट्रस्ट बिटकॉइन क्या है, ट्रस्ट बिटकॉइन में हम कैसे पार्ट बन सकते हैं, उन तमाम पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जरूर आपसे 10 से 15 मिनट इस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आई एम श्योर यहाँ पे बैठा हुआ हर शख्स ने कहीं ना कहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा, और आई एम श्योर बिटकॉइन के बारे में बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ये पिछले 10 साल 15 साल का एक हॉट टॉपिक रहा है, हर न्यूज चैनल पे, सोशल मीडिया पे बिटकॉइन के बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है। तो आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के बारे में सुना है। बहुत सारे लोग आज पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देख रहे होंगे, तो आई एम श्योर आप सब ने कई साल से आप इस इंडस्ट्री के पार्ट रहे होंगे, आपको इस इंडस्ट्री की बहुत सारी नॉलेज होगी। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगले 15 से 20 मिनट आप इस इंडस्ट्री की एक बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर समझिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमें इस इंडस्ट्री में
काम करना होता है, हम उस इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट को तो देखना चाहते हैं, लेकिन उस इंडस्ट्री की बारीकियों को नहीं समझना चाहते हैं। उस इंडस्ट्री में हमें किस तरह के प्रोजेक्ट में काम करने चाहिए, किस तरह के प्रोजेक्ट से दूर रहनी चाहिए, उन तमाम चीजों पे हमने डिस्कस करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, द बर्थ ऑफ बिटकॉइन। दोस्तों, अगर आप किसी से भी आज बिटकॉइन के बारे में बात करें या क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो आई एम श्योर हर आदमी ने बिटकॉइन के बारे में सुना है, बिटकॉइन का नाम सुना है। लेकिन जब आप उनसे पूछें कि बिटकॉइन क्या है, तो 99% लोगों को ये लगता है, पहला विचार ये आता है दिमाग में कि बिटकॉइन का मतलब हो गया आप अपने पैसे को 10 गुना, 20 गुना या 100 गुना कर लो, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट। बट मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब 2008 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई, एक शख्स, एक नाम क्लेम किया जाता है सतोशी नाकामोटो। किसी ने उनको देखा नहीं है, बट बेसिकली एक व्हाइट पेपर में नाम क्लेम किया जाता है कि सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाया। तो बेसिकली सतोशी नाकामोटो का बिटकॉइन को बनाने के पीछे रीजन क्या था? उनका मकसद किसी के पैसों को 10 गुना, 20 गुना या 100 गुना करना नहीं था। दोस्तों, 2008 में जब बिटकॉइन को क्रिएट किया गया था, तो उनका पर्पज ये था कि पूरी दुनिया में एक ऐसी गेटवे सिस्टम, ये एक ऐसा पेमेंट गेटवे सिस्टम बनाया जाए कि पूरी दुनिया में अगर दो लोग आपस में लेन देन करें, तो उनके बीच में किसी थर्ड आदमी का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। अब थर्ड पार्टी कौन हो सकता है दोस्तों? किसी भी देश की ना तो कोई सरकार इन्वॉल्व हो। सरकार इन्वॉल्व होने का मतलब ये नहीं कि कोई इनलीगल एक्टिविटी हो, यानी कि पी टू पी ट्रांजेक्शन हो, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन हो, देने वाले को पता हो, लेने वाले को पता हो। ना ही किसी बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, और ना ही किसी एक ऑनर का या ऑर्गेनाइजेशन का कोई इन्वॉल्वमेंट हो। यानी कि 2008 में सतोशी नाकामोटो का मकसद था कि पूरी दुनिया में दो लोग आपस में लेन देन कर लें, और पूरी दुनिया में किसी को कानो कान खबर ना हो तो कि उनके बीच में क्या लेन देन हुआ। और दोस्तों, इसी पर्पज को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बिटकॉइन को बनाया था। और बताया जाता है दोस्तों कि जब बिटकॉइन को क्रिएट किया गया था, तो 2 करोड़ 10 लाख 21 मिलियन इसके सप्लाई बनाए गए थे, यानी कि एक डिजिट तैयार किए गए थे जिसको हम कॉइन कहते हैं, बट बेसिकली एक डिजिट होते हैं। और 2008 में दोस्तों, मात्र लगभग 1 सेंट, यानी कि तकरीबन अगर मैं आईएनआर में बात करूं तो 30-35 पैसे का एक क्वाइन की वैल्यू रखी गई थी। और आज देखते ही देखते दोस्तों, उस क्वाइन की वैल्यू जो 35 पैसे में लॉन्च हुआ था आज से 16 साल पहले, 17 साल पहले, दोस्तों आज उसकी वैल्यू तकरीबन 1 करोड़ रुपए क्रॉस है, यानी कि $1 लाख के से एवब है। अब सोचने वाली बात क्या है दोस्तों, कि जिस शख्स ने भी 2008 में बिटकॉइन के ऊपर या इसकी टेक्नोलॉजी को देख के या किसी के कहने से सिर्फ 100 रुपए बिटकॉइन में निवेश किया दोस्तों, और उसने 5 साल, 10 साल या 15 साल होल्ड किया, आज दोस्तों उसकी 100 रुपए की वैल्यू तकरीबन 300 करोड़ रुपए के बराबर है। यानी कि दोस्तों, अगर किसी के पास सिर्फ 100 बिटकॉइन भी आज हो, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि उसकी वैल्यू कितनी है। यानी कि दोस्तों, ये सब कुछ बताने का मकसद मेरे है कि इस इंडस्ट्री में पैसे की कमी नहीं है। जिस शख्स ने भी 15 साल, 10 साल, 5 साल होल्डिंग किया है, उसने बिटकॉइन में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बनाए हैं। दोस्तों, ये इंडस्ट्री बेसिकली रातों रात करोड़पति बनने की इंडस्ट्री नहीं है। इस इंडस्ट्री में आपको कम से कम 5 साल, 10 साल का पेशेंस रखना होगा, तो ही आप इस इंडस्ट्री से बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो था बिटकॉइन की, बेसिकली बिटकॉइन की हिस्ट्री। ये हम सब ने सुना है, बिटकॉइन में लोगों ने पैसा बनाया। बट दोस्तों, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, अगर किसी भी इंडस्ट्री ने इतना बड़ा राइज किया, इतना बड़ा ग्रोथ दिया है, इतना बड़ा प्रॉफिट दिया है, तो उसके पीछे कोई ना कोई फंडामेंटल होंगे। तो इसके पीछे दोस्तों दो बड़े रीजन है। सबसे पहला, बिटकॉइन दोस्तों दुनिया की इकलौती ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो 100% डिसेंट्रलाइज है। दोस्तों, यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे शख्स ने पहली बार, शायद नहीं होगा, बहुत बार आपने डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, या ये वर्ड सुने होंगे। बेसिकली डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों। डिसेंट्रलाइज का मतलब, आप भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डिसेंट्रलाइज की डेफिनेशन है जो अपने आप चल रहा है या जिसको कोई चला नहीं रहा, बट मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट भी मेरे जैसे, आप जैसे लोग बनाते हैं, यानी कि, बट बशर्ते कि उसके जो बने हुए नियम है, जो प्रोटोकॉल है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। दोस्तों, 2008 में जब बिटकॉइन को बनाया गया था, तो सतोशी नाकामोटो ने इसके अंदर 3 प्रोटोकॉल बनाए थे, और उन्हीं 3 प्रोटोकॉल की वजह से उसको कहते हैं 100% डिसेंट्रलाइज। सबसे पहला प्रोटोकॉल था, इसकी जो सप्लाई थी वो 21 मिलियन कर दिया गया था, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा इसकी सप्लाई नहीं बना सकते हैं, ना ही इसको बढ़ा सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं। हम सबको पता है दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जो किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी प्रोडक्ट का जो रेट बढ़ता है, उसका एक ही फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। आज धरती पे अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई लिमिटेड हो या कम हो, तो उसका रेट बढ़ना लाजमी है। आज बिटकॉइन का 1 करोड़ पे जाने का कारण क्या है? बिकॉज 21 मिलियन से ज्यादा बन नहीं सकते, और पूरी दुनिया में जो बायर हैं, खरीदार हैं, वो लगभग 850 करोड़, साढ़े 800 करोड़ लोग हैं। यानी कि हर आदमी जिसको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट की समझ हो, या क्रिप्टो इंडस्ट्री की समझ हो, या बिटकॉइन की समझ हो, वो आज बिटकॉइन में निवेश कर रहा है, इसलिए इसका रेट बढ़ रहा है। आज बिटकॉइन का 1 करोड़ पे जाने का सबसे बड़ा कारण है बिकॉज उसकी लिमिटेड सप्लाई। तो सतोशी ने सबसे पहले क्या किया था दोस्तों, 100%
जो इसकी सप्लाई थी वो लिमिटेड कर दी थी, उसको बढ़ा नहीं सकते, 21 मिलियन। दूसरा इसके अंदर जो प्रोटोकॉल बनाया गया था दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, बेसिकली हम सबको पता है कि आज नया बिटकॉइन मार्केट में कैसा आता है। उन्होंने एक माइनिंग सेटअप बनाया था। माइनिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब दो लोग आपस में बिटकॉइन की लेन-देन करें, यानी कि जब दो लोग आपस में एक बिटकॉइन की लेन-देन करेंगे तो एक नया बिटकॉइन जनरेट होता है। इसको हम बोलते हैं माइनिंग, यानी कि एक नया बिटकॉइन मार्केट में आता है और आज भी इसी तरीके से दोस्तों बिटकॉइन मार्केट में आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सेप्टेंस होगी तो रेट बढ़ेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा दोस्तों, क्वांटिटी अनलिमिटेड की जाती है या क्वांटिटी बढ़ जाती है। दोस्तों क्वांटिटी की वजह से रेट नहीं बढ़ता। रेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है किसी भी चीज का, रेट बढ़ने का कारण है अगर पब्लिक किसी चीज को एक्सेप्ट कर रही है तो उसका रेट बढ़ना लाजमी है। आज बिटकॉइन का रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अगर दो लोग आपस में एक बिटकॉइन की लेन देन कर रहे हैं तो इसका मतलब एक नया बिटकॉइन जनरेट होता है, तो एक्सेप्टेंस की वजह से रेट बढ़ता है। और आज भी दोस्तों बिटकॉइन इसी तरीके से माइनिंग होकर आता है। और तीसरा इसके अंदर जो प्रोटोकॉल था दैट इज कॉल्ड हाल्विंग। आप सब ने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा। हाल्विंग का मतलब होता है दोस्तों कि हर 4 साल में जो माइनर्स होते हैं, जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं, जो बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन को अप्रूव करते हैं, उनकी जो सप्लाई है या उनको जो रिवॉर्ड मिलता है उसका लगभग हर 4 साल में उसकी सप्लाई 50% हो जाती है। यानी कि 2008 से 2012 तक अगर एज अ माइनर किसी को एक बीटीसी रिवॉर्ड में मिलता था तो 4 साल बाद उसकी सप्लाई ऑटोमेटिक आधी हो गई और 4 साल बाद 0.25% हो गया। उससे क्या होगा? मार्केट में डिमांड बढ़ता जाएगा, सप्लाई कम होता जाएगा तो रेट बढ़ेगा। और यही वो तीन प्रोटोकॉल है दोस्तों जिसकी वजह से इसको कहते हैं 100% डिसेंट्रलाइज। चला कौन रहा है? आज भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बिटकॉइन चल अपने आप चल रहा है या इसका कोई ऑनर नहीं है या इसको चलाने वाले कोई लोग नहीं है। दोस्तों इसको चलाने वाले हैं माइनर्स, जो इसकी माइनिंग करते हैं, जो ट्रांजेक्शंस को अप्रूव करते हैं। अब ये माइनिंग माइनर्स इसको क्यों नहीं बंद करते हैं? उसके पीछे दो बड़े साइंटिफिक रीजन है। पहला दोस्तों, एक माइनिंग सेटअप को लगाने में कम से कम 40 से 50 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है। बीइंग अ बिजनेसमैन, आपने कहीं 40-50 लाख इन्वेस्ट करे हो तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि हर ट्रांजेक्शंस को अप्रूव करना। अगर आप नहीं अप्रूव करेंगे तो बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी मजबूरी है हर ट्रांजेक्शंस की हर हर ट्रांजेक्शंस को वैलिडेट करना, तभी आपको एज अ रिवॉर्ड बीटीसी मिलेगा। दूसरा दोस्तों, आज पूरी दुनिया में लगभग 18,000 से ज्यादा माइनर्स हैं बड़े, जैसे blockchain.com, ऐसे बहुत सारे अलग अलग माइनर्स हैं जो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं। अब एक साथ 18,000 माइनर्स माइनिंग करना बंद कर दें ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि बिटकॉइन को बंद नहीं किया जा सकता। अदरवाइज चला कौन रहा? माइनर, जो इसकी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं। और यही वो तीन कारण है दोस्तों जिसकी वजह से बिटकॉइन को कहा जाता है 100% डिसेंट्रलाइज। दूसरा कारण था दोस्तों इसका, जिसको हम कहते हैं दोस्तों कि बिटकॉइन में क्या था, सबसे बड़ा जो रीजन था बिटकॉइन में इसका 100% कम्युनिटी बेस होना। कम्युनिटी बेस होने का मतलब क्या है कि पब्लिक मालिक है, बट दोस्तों पब्लिक भी जो बनाए हुए तीनों प्रोटोकॉल है, नियम है, इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। आज आपको बिटकॉइन में 1 करोड़ इन्वेस्ट करना हो, चाहे 100 करोड़ इन्वेस्ट करना हो, इवन आप 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करें, दोस्तों प्रोटोकॉल सबके लिए चेंज नहीं किए जा सकते, यानी कि प्रोटोकॉल सबके लिए सेम है। और यही दो कारण है दोस्तों जिसकी वजह से बिटकॉइन ने 100 रुपए को 300 करोड़ रुपए में कन्वर्ट किया। बट दोस्तों बिटकॉइन के बाद इस इंडस्ट्री में हजारों प्रोजेक्ट आए, लाखों प्रोजेक्ट आए क्रिप्टो के नाम पे, कोई एनएफटी के नाम पे, कोई मेटावर्सेस के नाम पे, कोई टोकन के नाम पे। लेकिन दोस्तों एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो बिटकॉइन के आसपास हो। यानी कि आज अगर हम कहें कि अगर बिटकॉइन 1 लाख डॉलर पे ट्रेड कर रहा है तो कोई 80,000 डॉलर पे होना चाहिए था, कोई 70,000 डॉलर पे होना चाहिए था। बट क्यों नहीं है? उसके पीछे एक ही कारण है, बिकॉज ऑफ इन सब प्रोजेक्ट के ऊपर किसी न किसी एक ऑनर का कंट्रोल है। और दोस्तों अगर इस इंडस्ट्री में किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर किसी ऑनर का, किसी मालिक का कंट्रोल हो तो डेफिनेट उसको हम क्रिप्टो करेंसी ही नहीं कहते। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी बैंक का, किसी सरकार का या किसी एक पर्टिकुलर ऑनर का कंट्रोल ना हो, पब्लिक मालिक हो, लेकिन पब्लिक भी बनाए हुए नियम को चेंज ना कर सके। और यही एक कारण भी रहा है दोस्तों कि पिछले 16 साल में, 17 साल में बिटकॉइन में आज की डेट में एक सिंगल कंप्लेन नहीं है पूरी दुनिया में, किसी डिपार्टमेंट में, ईडी में, सीबीआई में, एफबीआई में, कि सतोशी नाकामोटो मेरा पैसा लेके भाग गया। या बहुत सारे लोग जो आज इस इंडस्ट्री में, सो कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, हमें सुनने के लिए मिलता है कि फलानी कंपनी इतना पैसा लेके भाग गई, फलानी कंपनी का मालिक भाग गया। उसका कारण क्या है दोस्तों? और यही एक कारण भी रहा है दोस्तों कि पिछले 15 साल, 10 सालों में इस इंडस्ट्री में क्रिप्टो के नाम पे करोड़ों लोगों ने, अरबों लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए डुबाए। कारण क्या है दोस्तों? बिकॉज ऑफ हम सब ने पैसा इकट्ठा करके एक आदमी को दे दिया। दोस्तों इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना, पैसा बनाना हो या कमाना हो तो आपको डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को ही चूज करना पड़ेगा। आप डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में ही पैसा बना सकते हैं। सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का अगर आप पार्ट बनेंगे तो डेफिनेट आप अपने और अपने पैसे का, दोनों का, आप अपने टाइम का तो लॉस करेंगे, साथ में अपने पैसों को भी 100% आपको अपने पैसे का भी लॉस आपका होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस इंडस्ट्री में जब एक नया आदमी आता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंट्रलाइज है, कौन सा डिसेंट्रलाइज है? तो इसको चेक करने का दोस्तों
4 तरीके हैं, 4 बहुत सिंपल फ़ॉर्मूले हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता कि आप ट्रस्ट बिटकॉइन का पार्ट बनिए, आप ट्रस्ट बिटकॉइन में आते हैं, वो आपकी स्वेच्छा है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में मुझे वर्किंग करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपका पार्ट है, आपका लुकआउट है। मेरा काम है आपको उस इंडस्ट्री के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करना। आप उसका ड्यू डिलिजेंस करिए, इसको चेक करिए। इवन आप ट्रस्ट बिटकॉइन के अलावा दुनिया के किसी भी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये 4 चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिए। और पिछले 3 साल में मुझे बड़ी खुशी होती है दोस्तों कि ट्रस्ट बिटकॉइन में मेरे जैसे हज़ारों लोगों ने क्या कमाया, कितनी अर्निंग किया, वो एक सेकंड पार्ट है। बट आज हज़ारों लोगों की वजह से करोड़ों अरबों लोगों ने अपना पैसा डुबाने से बचाया है, बिकॉज़ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक अच्छा नॉलेज पिछले 3 साल से ट्रस्ट बिटकॉइन अपनी कम्युनिटी को, लोगों को देता जा रहा है कि किस तरह के प्रोजेक्ट को हम चेक कर सकते हैं कि कौन-सा सेंट्रलाइज़ है और कौन-सा डिसेंट्रलाइज़ है। तो दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले आप 4 थिंग्स फॉर चेक बिफोर जॉइनिंग एनी क्रिप्टो प्रोजेक्ट। आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाएँ, पहले आप ये 4 चीज़ें चेक कर लीजिए। सबसे पहले यानी कि डिसेंट्रलाइज़ और सेंट्रलाइज़ को चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है। दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपको किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट किया जाता है, कैसे? किसी भी तरह की आरओआई कमिटमेंट किया जाता है, आप इतना लगाइए, कल से आपको 1% डेली आएगा, 2% डेली आएगा, 5% महीने का आएँगे, 10% महीने के आएँगे, 20% महीने के आएँगे। अगर ऐसा कहीं कमिटमेंट किया जाता है पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन पे, तो 100% वो प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज है, वो कभी ज़िंदगी में डिसेंट्रलाइज़ नहीं हो सकता। उसका कारण है दोस्तों, अगर आपसे कहीं ये कमिटमेंट किया जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक ओनर बैठा हुआ है पीछे, क्योंकि अगर आपसे कोई कमिटमेंट कर रहा था, कोई ना कोई मालिक है। बट डिसेंट्रलाइज़ प्रोजेक्ट में जब कोई मालिक नहीं होता, तो कोई आपसे कमिटमेंट नहीं करता। तो अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट में आप पैसा डालते हैं, तो दोस्तों 100% है आपका पैसा 3 महीने, 6 महीने में डूबना तय है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके पैसे को बचा सके। क्योंकि अगर ये पॉसिबल होता तो आज अगर मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा ना आपकी जेब में ना मेरी जेब में आरबीआई के पास है। तो आरबीआई पैसा इन्वेस्ट करती। या आज की डेट में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दिमागदार फिलहाल तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री से ज़्यादा दिमागदार कोई नहीं होगा, क्योंकि उनके पास आईएएस, आईपीएस अधिकारी सारे हैं। तो दोस्तों अगर ये पॉसिबल होता तो वो लोगों को कहते हैं कि सर आप यहाँ पे पैसा लगाइए और कल से इतना परसेंट आपको पर डे आना शुरू होगा। तो वो प्रोजेक्ट कामयाब होते। फिर सरकारें क्यों नहीं कहती हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए 11 साल का प्रावधान है हमारे यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट में ये कहा जाता है कि आप आज इतना लगाइए और कल से आपको इतना परसेंट डेली आना शुरू होगा, तो डेफिनेट आप अपने पैसे अगले 3 महीने, 6 महीने में डुबाने वाले हो। ऐसे प्रोजेक्ट से दोस्तों मैं यही कहूँगा आपको 100 गज की दूरी बना के रखिए, क्योंकि अगर ऐसे प्रोजेक्ट में आप पैसा डाल रहे हैं तो डेफिनेट आपका पैसा डूबना तय है, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। फिर हमारे और आपके बीच में से एक आदमी निकलता है और आपको कहता है जी 1 लाख लगाइए, कल से 1% डेली आएगा, और 3 महीने बाद हम देखते हैं फिर कॉन्सेप्ट बंद हो जाता है, फिर हम उस कॉन्सेप्ट के ओनर को दोषी मानते हैं। बट वो दोषी नहीं है, बेसिकली डेफिनेट वो उसने किया, वो उसका दोष है, लेकिन उससे ज़्यादा दोषी हम हैं, क्योंकि जहाँ हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट चल ही नहीं सकते, तो फिर उसके बावजूद भी हम ऐसे कॉन्सेप्ट में काम क्यों करते हैं? तो ये ज़रूर चेक करिए। दूसरा, दोस्तों जब क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसकी अपनी खुद की ओन ब्लॉकचेन होनी चाहिए। ऑन ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। 99% कॉन्सेप्ट इस इंडस्ट्री में किसी दूसरे के ब्लॉकचेन पे अपने प्रोजेक्ट को लेके आते हैं, जस्ट लाइक अ टोकन। आपने बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे अपना एक टोकन बना दिया और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दोस्तों जिनकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन ही नहीं है, तो डेफिनेट वो प्रोजेक्ट कभी भी जिंदगी में डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज वो बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे बना रहे हैं या ट्रोन के ब्लॉकचेन पे बना रहे हैं, क्योंकि जब तक उसकी अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि टोकन बनाने में लगते हैं दोस्तों 5 से 7 हजार रुपए, और ब्लॉकचेन अगर एक अच्छी ब्लॉकचेन लेयर की अच्छी लेयर की ब्लॉकचेन बनानी हो तो 5 से 7 करोड़ 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है, डिपेंड ऑन ब्लॉकचेन। अब कोई 5-10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बिज़नेस करना चाह रहा है और कोई 5,000 रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस करना चाह रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कौन से प्रोजेक्ट फेल होने के चांस है। मैं ये नहीं कहता कि ब्लॉकचेन होने के बावजूद स्कैम ना हो, बट उसको चेक करने का तीसरा एक सबसे बेहतरीन तरीका है ऑडिट एंड ट्रांसपेरेंसी। आज पूरी दुनिया में दोस्तों 60 से 70 रिनाउंड कंपनी हैं जो ब्लॉकचेन के ऑडिट करती हैं। ओपन सोर्स कोडिंग होती है, कोई भी इसकी ऑडिट करवा सकती है। दोस्तों अगर उसकी ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखा आता है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज है। 100% डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हो गया कि जो इसके बने हुए नियम हैं, प्रोटोकॉल है, उनको दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता। तो दोस्तों ऐसे प्रोजेक्ट से आप पैसा बना सकते हैं। अब इन तीनों पे अगर राइट क्लिक लगे, कहीं आपको किसी तरह की कोई फिक्स रिटर्न का कमिटमेंट ना हो, पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन पे अपनी खुद की ब्लॉकचेन भी हो और ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाया जाए, उसके बावजूद भी यकीन मत करिए, चौथा तरीका जरूर चेक कर लीजिए इस इंडस्ट्री में, 100% डिस्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी। यानी कि किसी भी सिस्टम में दोस्तों 100 रुपए आ रहा हो और वो 100 रुपए किसी भी तरीके से पब्लिक में इंस्टेंट चला जाए, यानी कि 100 रुपए आए और 100 के 100 रुपए पब्लिक के हाथ में चले जाए, तो ऐसे प्रोजेक्ट पे दोस्तों कभी भी आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जहां पैसा इकट्ठा ही ना हो, तो वहां पे जो डेवलपर्स है या जिसने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया वो भागेगा क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में पिछले कई सालों में हमने देखा, आपने देखा होगा
जहां पे भी किसी एक आदमी के पास पैसा इकट्ठा हुआ है, डेफिनेट आज 100 200 500 करोड़ रुपए में हो सकता है उसकी नीयत अच्छी हो, लेकिन 10 20 हजार करोड़ जहां इकट्ठे होते हैं वो उस प्रोजेक्ट को लेके क्लोज कर देता है। तो दोस्तों अगर कहीं पे भी 100 रुपए आ रहे हो और 100 रुपए पब्लिक में प्रैक्टिकली दिख रहे हो आपको कि प्रैक्टिकली पब्लिक में जा रहे हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट में कभी स्कैम नहीं हो सकता। दोस्तों पिछले 16 साल में बिटकॉइन में स्कैम ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज बिटकॉइन की अगर मैं डेली ट्रांजेक्शन की बात करूं, विद इन 24 आवर्स में पूरी दुनिया में 16 साल के अंदर अंदर आज लगभग 3.5 लाख करोड़ का बिटकॉइन खरीदा और बेचा जाता है, बट पूरी दुनिया में एक सिंगल कंप्लेन नहीं है। उसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ P2P, यानी कि 100 रुपए अगर आज आपको एक बिटकॉइन खरीदना है और किसी को बेचना है, तो आपका पैसा विद इन सेकंड उसके पास जाएगा, उसका बीटीसी आपके पास आ जाएगा, बीच में कोई है ही नहीं। यानी कि किसी भी सिस्टम में अगर 100 रुपए आ रहे हैं और वो 100 रुपए प्रैक्टिकली कम्युनिटी में जा रहे हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट में कभी स्कैम नहीं हो सकता। तो ये चार चीजें चेक कर लीजिए इस इंडस्ट्री में किसी भी कॉन्सेप्ट में काम करने से पहले, चाहे वो ट्रस्ट बिटकॉइन क्यों ना हो, किसी भी सिस्टम में अगर ये चार चीजों पे अगर आपको राइट क्लिक लगे, तो इस सिस्टम में आप एंट्री करिए, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होइए, आप वहां पे बड़ा पैसा बना सकते हैं और साथ ही अपने पैसे को सेव रख सकते हैं। अगर इन चारों पे किसी भी सिस्टम में आपको राइट क्लिक लगता हुआ नजर ना आए, तो डेफिनेट इस इंडस्ट्री में बिल्कुल भी उम्मीद ना करिए कि आप पैसा बना सकते हैं और बिल्कुल भी उम्मीद ना करिए कि उस आप पैसा बना सकते हैं। बट मुझे ये कहते हुए बड़ा खुशी होती है दोस्तों, पिछले 3 साल में दुनिया का बिटकॉइन के बाद इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इन चारों के चारों प्रोटोकॉल को फुलफिल करता हो। यानी कि ना यहाँ पे किसी तरह के कोई कमिटमेंट किया जाता है, खुद की ओन ब्लॉकचेन है। ऑडिट रिपोर्ट दुनिया की जो सबसे टॉप 10 कंपनीज हैं, जिसमें नंबर 1 में जर्मन की कंपनी है सॉलिड प्रूफ, जिन्होंने ट्रस्ट बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऑडिट करी है, और इसकी तीनों के दोनों ऑडिट रिपोर्ट, प्री ऑडिट एंड पोस्ट ऑडिट, हमारी वेबसाइट्स पे या ट्रस्ट सॉलिड प्रूफ की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। इवन जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनसे भी इसकी ऑडिट रिपोर्ट लेके खुद भी चेक कर सकते हैं। इवन अगर किसी को किसी तरह के भाई आपको मेरे ऑडिट रिपोर्ट पे यकीन नहीं है, बिल्कुल भी मत करिए दोस्तों। इसकी खुद की ओन ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन की जो सोर्स कोडिंग है वो github.com पे अवेलेबल है, उसके सोर्स कोडिंग, या जिन्होंने आपको इन्वाइट किया आप उनसे भी ले सकते हैं और आप खुद भी ऑडिट करवा सकते हैं। कहीं पे भी जाके कहीं पे भी आप इसको ऑडिट करवा सकते हैं। तो मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है जो इन चारों के चारों प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, और इसी वजह से पिछले 3 साल में पूरी दुनिया में, खाली हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पूरी दुनिया में एक सिंगल कंप्लेन नहीं है ट्रस्ट बिटकॉइन की, एक सिंगल पर्सन नहीं है जिसने ये बोला हो कि ट्रस्ट बिटकॉइन ने मेरे साथ जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की कोई कमिटमेंट किया ही नहीं जाता। जो प्रोजेक्ट है उसी को आपके साथ शेयर किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों, जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको इस इंडस्ट्री में, बिकॉज आपने इस इंडस्ट्री में डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट से पैसा बनाया, तो एक वर्चुअल मनी होती है। अब उस मनी को आप रखेंगे कहाँ? क्योंकि फिजिकल मनी तो होती नहीं है। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है, यहाँ पे सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज वॉलेट, दो तरह के वॉलेट्स होते हैं। मैं आप सबको यही कहूंगा, इस इंडस्ट्री में जब आप अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हो तो डिसेंट्रलाइज को जितना ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हो उसके ऊपर ही आप अपना वॉलेट क्रिएट करिए, बिकॉज वहां पे आप एज अ ऑनर होते हैं, उसकी प्राइवेट की आपके पास होते हैं। सेंट्रलाइज वॉलेट्स या सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज करेंगे तो डेफिनेट आपको और आपके फंड को यूज किया जाएगा। वहां पे ऑनर कोई एक आदमी होता है जिसकी कस्टडी में आप अपने पूरे के फंड को देते हो। तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स को ही यूज करिए, वहां पे पूरा का पूरा प्राइवेट की आपके हाथ में होता है, आप उसको कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ट्रस्ट बिटकॉइन प्रोजेक्ट एंड उसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो 21 मिलियन इसकी सप्लाई है टोटल, बिकॉज एज यूजुअल बिटकॉइन की तरह ही है, ना इसको बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। और मैं फिर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, बिकॉज ये भी पीओडब्ल्यू के ऊपर बना हुआ है, प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जिस टेक्नोलॉजी पे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, तो इसकी जो सप्लाई है ये भी लिमिटेड सप्लाई है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। 100% रीडिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि यहाँ पे अगर 100 रुपए आता है, $100 आते हैं, तो विद इन सेकंड $100 पब्लिक में रिवॉर्ड में और रेफरल इनकम में विद इन सेकंड बढ़ जाता है। ये पिछले 3 साल से इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों जहां पे किसी डेवलपर का कोई अकाउंट नहीं है, ना ही किसी कोई अकाउंट नंबर है, ना ही कोई वॉलेट एड्रेस है। यानी कि 100 रुपए सिस्टम में आते हैं, विद इन सेकंड 100 रुपए हमारी कम्युनिटी में बढ़ जाते हैं। डाओ गवर्नमेंट के थ्रू ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। व्योमिंग में इसका रजिस्ट्रेशन है, पिछले 3 साल पहले ही इसको रजिस्टर्ड किया गया था। वहां के जो टॉप फर्म है वहां से इसको रजिस्टर करके लीगलाइज तरीके से पूरी दुनिया में काम कर रहा है। नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स विद इन 1 मंथ हमारा ऑलरेडी बन चुका है, जो बहुत जल्दी 14 जनवरी को हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पे एज यूजुअल आप जैसे ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, मेटामास्क यूज करते हैं, इसी तरीके का एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट से सेम प्राइवेट की आपके टीवीसी वॉलेट्स में भी यूज हो जाएंगे। और लग्जरी ग्लोबल टूर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पिछले 3 साल के सफर में तकरीबन 12 टूर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, और ये 12 वो लग्जरियस टूर थे दोस्तों जहां पे 3,000 से ज्यादा अचीवर्स, 3,000 से ज्यादा एसोसिएट अभी अलग अलग 12 कंट्रीज में विजिट करके आ चुके हैं। तो बहुत शानदार अभी तक इसका सफर रहा है दोस्तों।
चलिए बात करते हैं विजन ऑफ ट्रस्ट बिटकॉइन का। सबसे पहले बिल्ड अ कम्युनिटी ऑनर डाउ सिस्टम, एक डाउ इकोसिस्टम के थ्रू एक कम्युनिटी को क्रिएट किया जा रहा है पावर्ड बाय फेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो इसमें दोस्तों जो इसका एज अ इन्वेस्टमेंट प्लान है, या जो हम बात करें जो इसका वर्किंग प्लान है, ये सारा का सारा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलाया जाता है। डिलीवर लग्जरी टूरिज्म रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव, जो ऑलरेडी हम अभी तक हो चुका है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑपरेट अंडर अ व्योमिंग डाउ एलएलसी प्लस डीएमसीसी लाइसेंस अप्रूव्ड, यानी कि ऑलरेडी ये यूएसए व्योमिंग में रजिस्टर्ड है। पिछले 3 साल से वहां पे जो उसके नॉर्म्स है उसके थ्रू ये पूरी दुनिया में काम कर रहा है ये प्रोजेक्ट। इसके अलावा डीएमसीसी जो दुबई के गवर्नमेंट है वहां पे भी इसका जो लाइसेंस है वो अप्लाई है। मे बी विद इन 1 मंथ 2 मंथ हमारे पास वो लाइसेंस अवेलेबल हो जाएगा और उसके थ्रू हम पूरी दुनिया में इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों इसकी टोकनोमिक्स के, कि मैं कैसे इसका पार्ट बन सकता हूँ इस प्रोजेक्ट का, और इसका पार्ट बन के मैं कैसे अर्निंग कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया इसकी टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख इसकी टोटल सप्लाई है, जिसमें 20 मिलियन एज अ कम्युनिटी है, 2 करोड़ कॉइन पब्लिक के लिए है, और 1 मिलियन कॉइन जो इसके डेवलपर्स हैं उनके लिए रिजर्व है। राइट। अब बात करें दोस्तों कि जो ये 20 मिलियन है, 2 करोड़ कॉइन है, ये पब्लिक में कैसे आएंगे। तो इसको पब्लिक में लाने के लिए दोस्तों एक पूरा का पूरा एक फेस वाइज लॉन्च किया गया था। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, जिसका आज से लगभग 3 साल पहले पहला फेस लॉन्च हुआ था, जहां पे दोस्तों 2.5 मिलियन कॉइन आए थे, यानी कि लगभग 25 लाख कॉइन आए थे, और इसका प्राइस था हमारा $1। अब किसी को 100 कॉइन खरीदने, 1000 खरीदने, वो सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड है। आप एक यूएसडीटी के भाव से खरीद सकते हैं। टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, एक दिन में 25 लाख कॉइन भी बिक सकते हैं, एक साल भी लग सकता है। बट ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपको लाइव दिखेगा, एवरी ट्रांजेक्शन आप ब्लॉकचेन पे चेक कर सकते हैं। किसी ने अगर 100 कॉइन भी खरीदे तो विद इन सेकेंड 25 लाख में से ये 100 कॉइन माइनस हो जाएंगे। दोस्तों जैसे ही 25 लाख कॉइन सेल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक इसका सेकंड फेस आ जाएगा, और सेकंड फेस में हमारे 50 लाख कॉइन है, और यानी कि 2.5 मिलियन नए और 2.5 मिलियन पुराने। पुराने बोलो तो जिन्होंने $1 में खरीदा था, वो अपने कॉइन को ऑटोमेटिक सेकंड फेस में $10 में बेच सकता है, और इसका जो सेकंड फेस में प्राइस रहेगा वो रहेगा $10। अभी दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड फेस में $10 में कॉइन बिकते हैं वो किस तरीके से बिकते हैं। 25 लाख नए कॉइन मार्केट में आएंगे और 25 लाख पुराने वाले, यानी कि आपने जिन्होंने पहले फेस में खरीदे थे वो अपने कॉइन को सेकंड फेस में बेच सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो प्रॉफिट है वो 10x हो जाता है। अब ये सेल आउट कैसा होता था दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आपको सेल नहीं करना होता है, ये कंपलसरी नियम है। आपको खरीदने से पहले ये डिसाइड करना है कि आपको बेचना कब है, आपको किस फेस में बेचना है, ये कंपलसरी नियम है। आपको सेकंड फेस में बेचना है, थर्ड फेस में बेचना है, फोर्थ में बेचना है, या फिफ्थ में, या ओपन एक्सचेंज पे, ये आपको डे वन डिसाइड करना होता है बिफोर बाइंग। अगर आप ये डिसाइड नहीं करते हैं दोस्तों तो आपकी सेल ही एक्सेप्ट नहीं करता। इससे क्या फायदा होता है, आपको एक क्यू पोजीशन मिल जाती है, जस्ट लाइक अ टोकन नंबर। फॉर एग्जाम्पल आज आप खरीदना चाह रहे हो, आपसे पहले 10,000 लोगों ने खरीद लिया, तो आपको 10,000 एक नंबर अलाउट हो जाएगा आज ही। अब होगा क्या दोस्तों, जब भी सेकंड फेज रिलीज होगा तो पहले 10,000 लोगों के कॉइन बिकेंगे जिन्होंने आपसे पहले खरीदे। 10,000 एक नंबर आते हैं, पूरी दुनिया में किसी को भी टीवीसी खरीदना होगा दोस्तों, वो आप ही का कॉइन खरीदेगा और ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में यूएसडीटी आ जाएंगे। आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, ना अपलाइन को ना सिस्टम में। और सबसे मजेदार बात है कि ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपको लाइव दिखेगा, किसका टर्न चल रहा है, आपका कब आएगा, वो सब कुछ आपको लाइव दिखता है। और ये जो 5 मिलियन कॉइन है दोस्तों, यानी कि 50 लाख कॉइन सेल होते हैं, ये 1:1 रेशियो के हिसाब से सेल होते हैं, यानी कि 100 कॉइन सिस्टम के, 100 कम्युनिटी के। तो इस तरीके से, ऐसे नहीं कि पहले 25 लाख कॉइन सिस्टम के सेल होंगे फिर कम्युनिटी के सेल होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इसका सेकंड फेज में 50 लाख कॉइन सेल होंगे, रेट रहेगा $10। जैसे ही 50 लाख कॉइन सेल हो गए तो थर्ड फेज इसका स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड फेज में हमारे दोस्तों 1 करोड़ कॉइन होंगे और प्राइस रहेगा $100 एज यूजुअल, 50 लाख नए 50 लाख पुराने। चौथे फेज में दोस्तों लगभग 1.5 करोड़ कॉइन होंगे, प्राइस रहेगा दोस्तों $1,000, 50 लाख नए 1 करोड़ पुराने। एंड लास्ट फेज में दोस्तों मैक्स टोटल मैक्सिमम 2 करोड़ कॉइन होंगे और प्राइस रहेगा $10,000 पर कॉइन। एज यूजुअल 50 लाख नए 1.5 करोड़ पुराने। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो दोस्तों टोटल जो इसकी सप्लाई है वो 2 करोड़ ही है, यानी कि 20 मिलियन ही है। बिकॉज पहले फेस में 25 लाख आए, दूसरे में नए 25 आए, तीसरे और चौथे पांचवें में 50 50 50, यानी कि टोटल 2 करोड़। और इसका जो प्राइस रहेगा दोस्तों वो $1 से स्टार्ट हुआ है और $10,000 तक जाएगा। अब ये कितने टाइम में जाएगा वो डिपेंड ऑन कम्युनिटी। हो सकता है $10,000 जाने में 5 साल लगे, हो सकता है 7 साल लगे, या हो सकता है 10 साल लगे, क्योंकि ये किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज की श्योरिटी है दोस्तों, जब तक इसका $1.10,000 में नहीं सेल आउट होता है तब तक इसका जो प्राइस है वो फिक्स है एल्गोरिदम के हिसाब से। और जैसे ही दोस्तों इसके 2 करोड़ कॉइन सेल हो जाते हैं तो फिर ये ओपन एक्सचेंज पे आ जाएगा, और वहां पे जो इसका प्राइस होगा डिपेंड ऑन कम्युनिटी। हो सकता है दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, अगर इसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, बिकॉज वैसे हमारा जो स्टार्टिंग प्राइस रहेगा एक्सचेंज पे वो $1 लाख होगा हमारा लॉन्चिंग। बट उसके बाद हो सकता है दोस्तों अगर इसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो सकता है $5 लाख हो, $10 लाख हो, और डिमांड कम हो तो हो सकता है $10,000 भी आ जाए। बट दोस्तों
जब तक 2 करोड़ कॉइन सोल्ड आउट नहीं हो जाते हैं तब तक इसका जो एल्गोरिदम है वो ब्लॉकचेन के अंदर फिक्स है। तो ये है दोस्तों इसका एज अ इन्वेस्टमेंट। मुझे आप सबको ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है दोस्तों कि जो उसका पहला फेज था, एक एस्टिमेट टाइम, एक अनुमानित टाइम निर्धारित किया गया था, अज्यूम टाइम था कि लगभग 1 साल में इसका पहला फेज कंप्लीट किया जाएगा। मैं फिर कहूंगा टाइम की कोई श्योरिटी नहीं है, हमेशा 6 मंथ प्लस माइनस आप मान के चलिए। बट दोस्तों पहले 8 महीने में इसका पहला फेज कंप्लीट हो गया था। सेकंड फेज के लिए लगभग 2 साल का एक प्रिडिक्शन टाइम रखा गया था, बट 22 मंथ में ये सेकंड फेज इसका क्लोज हो चुका है, यानी कि $10 का भी फेज क्लोज हो चुका है। तो मुझे ये बताते हुए और ज्यादा खुशी होती है दोस्तों कि जिन लोगों ने पहले फेज में इसके कॉइन खरीदे थे $1 में, आज पूरी दुनिया में एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जिसका 10x प्रॉफिट उसके वॉलेट में ना जा चुका हो। यानी कि ऑलरेडी पिछले 1.5 साल में, 2 साल में ट्रस्ट बिटकॉइन में 10x प्रॉफिट लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो आज अगर हम बात करें ऑन गोइंग, अगर बात करें कौन सा फेस है, तो हमारा $100 वाला फेस है, यानी कि थर्ड फेस में है। और एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आज मैं थोड़ा सा एक आपको बताना चाहूंगा। मान लेते हैं आज किसी ने यहाँ पे सिर्फ एक $100 की इन्वेस्टमेंट किया। आज आपको $100 में एक कॉइन मिलता है। अब आपके पास चॉइस क्या है, या तो आप फोर्थ फेस में सेल करते हो या फिफ्थ में या एक्सचेंज पे। अभी मान लेते हैं सपोज आपने पूरे के पूरे एक का एक कॉइन को फोर्थ फेस में सेल किया, तो आपका $100 जो है वो $1000 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप फिफ्थ फेस में सेल करेंगे तो $10,000 में। अगर आप लास्ट में एक्सचेंज पे सेल करते हैं तो लगभग $1,00,000 में। आप इसको पार्ट में भी सेल कर सकते हैं। मान लेते हैं आज आपने एक ही कॉइन खरीदा, 0.3 यानी कि आपने 30% कॉइन फोर्थ फेस में बेच दिया, 0.4 40% कॉइन आपने फिफ्थ फेस में बेच दिया, और बाकी का जो 0.3 कॉइन है 30% वो आपने एक्सचेंज के लिए डाल दिया। तो आप ऐसे भी बेच सकते हो, बट ये सब कुछ आपको डिसाइड करना होता है पहले खरीदने से पहले। तो डिपेंड ऑन यू, आपको कैसे बेचना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, ये है हमारा एज अ इन्वेस्टमेंट। मिनिमम आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। अपर साइड की कोई लिमिट नहीं, आप 1 लाख इन्वेस्ट करें, 1 करोड़ लगाएं, 1000 करोड़ लगाएं। बट हाँ, एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, पैसा ट्रस्ट बिटकॉइन में वही इन्वेस्ट करें, उसी को इन्वेस्ट करें या करवाएं जिसको आप मिनिमम 3 साल से 5 साल की होल्डिंग कर सको। अगर 3 से 5 साल की होल्डिंग कैपेसिटी हो तो ये प्रोजेक्ट आपके मतलब का है। बट अगर 3 से 5 साल की होल्डिंग कैपेसिटी ना हो तो ऐसा कोई भी पैसा जो कर्जे पे लिया हो, ब्याज पे लिया हो, उधार लिया हो, या जिसके आपको 2 महीने बाद जरूरत पड़ने वाली हो, तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन 3 से 5 साल होती है दोस्तों। आज दुनिया में किसी भी सेक्टर में, चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, चाहे आप आरडीएफडी में इन्वेस्ट करें, कोई भी सेक्टर में इन्वेस्ट करें दोस्तों, अगर 3 से 5 साल की होल्डिंग कैपेसिटी हो तो ही आप इस इंडस्ट्री में पैसा बना सकते हैं। रातों रात करोड़पति बनना हो तो ये प्रोजेक्ट आपके मतलब के लिए नहीं है। ये कोई प्लान नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है आपको करोड़पति बनाने का। ये एक प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट का मतलब होता है 3 से 5 साल, 7 साल, 10 साल। अगर आपके पास 3 से 5 साल की होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप इस प्रोजेक्ट में स्वेच्छा से आ सकते हैं, और जितने बड़े अमाउंट से आना चाहे आपकी इच्छा है। बट अगर आपके पास 3 से 5 साल की होल्डिंग कैपेसिटी ना हो तो बिल्कुल भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें। फिर आप उस तरह के कॉन्सेप्ट में जाइए जहां आपको रातों रात करोड़पति बनना हो। तो ये है दोस्तों हमारा एज अ इन्वेस्टमेंट। जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, बिकॉज हो सकता है पहली बार में बहुत सारी चीजें समझ में ना आए, बट जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया एक बार आप उनके साथ बैठिए। लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा ग्रोथ अभी तक ट्रस्ट बिटकॉइन ने दिया है पिछले 1.5 साल 2 साल में, और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन यहाँ पे आने वाला है। तो ये था हमारा एज ए इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर आप वर्किंग करते हैं, यानी कि यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन है हमारा जिसको हम रेफरल प्रोग्राम कहते हैं। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा आप सब लोगों को, ये कोई एमएलएम प्रोग्राम नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है कि पूरी जिंदगी भर चलता रहेगा। आप भी आए, आपकी सेकंड जनरेशन भी आए, थर्ड जनरेशन भी आए। ये एक रेफरल प्रोग्राम है, और रेफरल प्रोग्राम में और एमएलएम में जमीन आसमान का फर्क होता है। रेफरल प्रोग्राम का मतलब हो गया कि 2 करोड़ कॉइन को पब्लिक तक लेके जाने के लिए एक रेफरल प्रोग्राम है, और ये लिमिटेड ऑफर है। जिस दिन 2 करोड़ कॉइन पब्लिक में चले जाएंगे, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेफरल प्रोग्राम, ये क्लोज हो जाएगा। फिर जिसके पास जितने कॉइन है वो एक्सचेंज पे जाके अपना ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ऑफर है, 2 करोड़ कॉइन को पब्लिक तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक रेफरल प्रोग्राम है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जितना भी कॉइन सेल होता है, विद इन सेकेंड ये सारा का सारा पैसा हमारी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट जाता है। एक सिंगल रुपए भी, एक सिंगल डॉलर भी, यूएसडीटी भी यहाँ पे किसी थर्ड क्रिएटर के वॉलेट में या किसी ऑनर के वॉलेट में नहीं जाता। सारा का सारा 100 के 100 डॉलर विद इन सेकेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मजेदार बात क्या है दोस्तों, सबसे पहला कि यहाँ पे सारे के सारे इंसेंटिव हमें जो आते हैं वो यूएसडीटी फॉर्म में आते हैं। किसी तरह का कोई टोकन कॉइन नहीं मिलता कि आपको आज टोकन दे दिया और कॉइन दे दिया और फिर आप जाके एक्सचेंज ढूंढते रहो कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। विद इन सेकेंड आपके पास यूएसडीटी आता है। दूसरा, किसी तरह का कोई विड्रॉल आपको नहीं लगाना होता है, बिकॉज 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। तो विद इन अ सेकेंड आज आप जिसका भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, विद इन सेकेंड आपके वॉलेट में इमीडिएटली यूएसडीटी क्रेडिट हो जाता है TVC20 का, जिसको आप इंस्टेंट अपने वॉलेट में यूज कर सकते हो
कैश कर सकते हो। तो किस तरीके से दोस्तों ये हमें मिलता है उसको मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो इकोसिस्टम का रिवॉर्ड अलॉटमेंट है, तो यहाँ पे लगभग जो इनकम आती है दोस्तों 100% डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, 7 टाइप्स ऑफ इनकम यहाँ पे हमें मिलते हैं। लेवल इंसेंटिव के रूप में, फॉरेन टूर के इंसेंटिव के रूप में, मंथली रिवॉर्ड इंसेंटिव के रूप में, 10% रॉयल्टी इंसेंटिव फॉर डायरेक्ट रेफरल वर्किंग इंसेंटिव एंड टॉप 100 अचीवर्स रिवॉर्ड इंसेंटिव वर्किंग बोनस के रूप में और इंटरनेशनल लग्जरियस टूर इंसेंटिव के रूप में। तो ये 7 तरीके के इंसेंटिव हमें मिलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं एक एक करके कि ये लेवल इंसेंटिव क्या है। तो दोस्तों मान लेते हैं आज आपने यहाँ पे $100 से स्टार्ट किया, जैसे एग्जांपल आप किसी को भी रेफरल करते हैं, तो जो भी आपके डायरेक्ट में यानी कि आपके लेवल 1 में इंट्रोड्यूस होंगे, पहले 4 लोगों से आपको इमीडिएटली 5% आएगा। अगर किसी ने आपके कहने से $100 इन्वेस्ट किए तो विद इन अ सेकंड $5 आपके वॉलेट में आ जाएंगे। दोस्तों जैसे ही आप 4 डायरेक्ट करते हैं, 4 के बाद आपके जितने भी डायरेक्ट लगेंगे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अनलिमिटेड डायरेक्ट तक आपको 10% आएगा। यानी कि पहले 4 लोगों से आपको 5% आता है, 4 के बाद जितने भी आपके डायरेक्ट रेफरल होंगे, अनलिमिटेड डायरेक्ट तक 10% आएगा। चूंकि हमारा लेवल प्लान है तो सेकंड लेवल पे 3% आएगा, थर्ड लेवल पे 2%, चौथे और पांचवें लेवल पे 1% और छठे से लेकर 10वें लेवल तक आपको आधा परसेंट आता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये टोटल 10 लेवल का प्लान है, जहां पे टोटल जो हमारी कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो लगभग 19.5% विद इन अ सेकंड यूएसडीटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि अगर $100 सिस्टम में गिरता है तो 19.5% विद इन अ सेकंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये सारा का सारा यूएसडीटी में होता है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे पहले लेवल के लिए किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, आपको एक डायरेक्ट करें चाहे 10 डायरेक्ट करें, आप दिन सेकंड 5 से 10% आपके वॉलेट में आ जाता है। बट अगर आपको सेकंड लेवल से लेके 10वें लेवल को ओपन करना है, तो यहाँ पे आपको सारी इनकम को लेने के लिए और सारे के सारे लेवल ओपन करने के लिए, 10 के 10 लेवल ओपन करने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल करना होता है। पहला, आपके डायरेक्ट में मिनिमम 3 वॉलेट क्रिएट हो, यानी कि आपके डायरेक्ट 3 एसोसिएट हो। बिकॉज कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है तो एटलीस्ट कम से कम आपके थ्रू 3 कम्युनिटी जरूर ऐड हो। दूसरा, आपका डायरेक्ट का बिजनेस यानी कि लेवल 1 का बिजनेस मिनिमम $1500 हो, तो आप चाहे $100 के 15 लोगों को प्लेस कर दीजिए या $500 से 3 वॉलेट क्रिएट कर दीजिए। कुल मिला के $1500 प्लस 3 डायरेक्ट हो गए, तो आपके सारे के सारे 10 के 10 लेवल अनलॉक हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला लेवल इंसेंटिव। सेकंड इनकम की बात करें दोस्तों, तो फॉरेन टूर इंसेंटिव के रूप में आपको इनकम मिलती है। अब ये फॉरेन टूर इंसेंटिव भी आपको यूएसडीटी के रूप में आता है। ये कैसे मिलता है, मान लेते हैं आज आपने यहाँ पे डायरेक्ट में 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, ABC। अभी आपके तीनों लोगों ने $1000 की परचेजिंग करी, या $100 से आपने 30 लोगों को स्पॉन्सर किया लेवल 1 में। टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, 1 दिन में लगे, 1 महीने में लगे, 1 साल में लगे, यानी कि जब भी आपका $3000 एक्यूमुलेटेड होता है, तो $3000 होते ही दोस्तों पहले ही आपको 10% डायरेक्ट आ चुका हो, लेकिन $3000 होते ही अगेन आपको 10% आ जाता है, यानी कि $300 और आ जाते हैं। और मजेदार बात क्या है दोस्तों, कि जितनी बार आपका $3000 लगेगा, हर बार आपको $300 आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके द्वारा डायरेक्ट किया हुआ बिजनेस का 20% विद इन सेकेंड आपको आ जाता है। 10% आपको डायरेक्ट के रूप में, 10% हर 3000 के में, जब भी आपका 3000 कंप्लीट होगा $300। बहुत बार ऐसा होगा दोस्तों कि आपने आज $5000 का बिजनेस क्लोज किया डायरेक्ट में, तो $500 डायरेक्ट आ गया, 3000 पे $300 आ गया, 2000 आपके बैलेंस है। जैसे वहां $1000 और कलेक्ट हो जाते हैं, तो 3000 होते हैं, 300 आ जाएगा, यानी कि हर 3000 पे $300। तो ये हो गया हमारा सेकंड इनकम, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन टूर के रूप में, 10% यहाँ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तीसरी इनकम मंथली रिवॉर्ड, जो यहाँ पे सबसे बड़ी इनकम है, जो भी हमारी कम्युनिटी क्रिएटर्स हैं, जो भी वर्किंग लीडर्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ी जो इनकम होती है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा स्पेशल रिवॉर्ड होता है, जिसको आप एज अ मंथली कलेक्ट कर सकते हैं अपनी एंटायर टर्नओवर से, एंटायर नेटवर्क से। ये कैसे मिलते हैं दोस्तों आपको, मान लेते हैं आज आपने यहाँ पे 4 टीम इंट्रोड्यूस किया, A, B, C और D, और ये दोस्तों सारे के सारे जो हमारे मंथली रिवॉर्ड आएंगे वे 30 डेज के होते हैं। यानी कि ब्लॉकचेन को 28 का महीना जा रहा है, 29 का जा रहा है, 31 का जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। 720 हावर्स जैसे ही क्लोज होते हैं, ये रिवॉर्ड आपके वॉलेट में विद इन सेकंड क्रेडिट हो जाते हैं। मान लेते हैं आपकी टीम ए ने अनलिमिटेड डेप्थ से $5000 का बिजनेस किया, और बाकी सारी की सारी टीम ने मिला के $5000 किया, यानी कि B, C और D ने मिला के $5000 किया। तो अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर $5000 की मैचिंग करते हैं अपने एंटायर टर्नओवर टीम से, तो विद इन सेकेंड $250 आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। अगर आप किसी 30 दिन के अंदर अंदर 5000 की जगह 15000 की मैचिंग करते हैं, बिकॉज जैसे जैसे आपका टीम बढ़ेगा, टीम साइज बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, तो डेफिनेट आपका रिवॉर्ड भी बड़ा होगा। तो 15000 की मैचिंग करते हैं तो $8800 आ जाता है। $50,000 की मैचिंग करते हैं तो $3000 आता है। $1,25,000 की मैचिंग करते हैं तो $8500। $5,00,000 की मैचिंग करते हैं दोस्तों तो $35,000। $20,00,000 की मैचिंग करते हैं तो तकरीबन $1.5 लाख, और $50,00,000 की मैचिंग करते हैं एंटायर टीम के टर्नओवर से, तो लगभग 5 लाख डॉलर। और अगर आप $10 लाख की मैचिंग, $1 करोड़ की मैचिंग करते हैं तो तकरीबन $10 लाख का रिवॉर्ड मिलता है। यानी कि दोस्तों आप, अगर मैं बात करूं,
यहाँ पे लगभग आईएनआर में अगर मैं बात करूं तो लगभग 25,000 रुपए से लेके आप तकरीबन 9 साढ़े 9 करोड़ रुपए के रिवॉर्ड एवरी 30 दिन के ले सकते हो, 30 डेज के। और मजेदार बात है कि जैसे 30 दिन में ये रिवॉर्ड कंप्लीट हुआ, विद इन सेकंड आपके वॉलेट में ये रिवॉर्ड क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट 30 डेज में अगेन इस इनकम के लिए आप दोबारा से फाइट करते हो तो डेफिनेट आप अगेन दे सकते हो। और ये है दोस्तों हमारा मंथली रिवॉर्ड, जिसकी वजह से आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं पिछले 2.5 साल 3 साल के कैरियर में, जिनका आज यहाँ पे 35-35 हजार डॉलर के रिवॉर्ड्स, इवन 1.5 लाख डॉलर के भी रिवॉर्ड्स आज ट्रस्ट बिटकॉइन में आ चुके हैं। और इस फेज में, बिकॉज तीसरे फेज में हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा टर्नओवर होना है, बिकॉज आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर बताया जा रहा है कि 1 लाख 1 करोड़ डॉलर की मैचिंग, यानी कि लगभग 10 लाख डॉलर का, तो वो टाइम दूर नहीं है दोस्तों जब ट्रस्ट बिटकॉइन में तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए के खाली सिंगल रिवॉर्ड इन विद इन अ मंथ के बनेंगे। और जो शायद अभी तक की हिस्ट्री में इस इंडस्ट्री में इतने बड़े खाली सिंगल रिवॉर्ड बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होगी ट्रस्ट बिटकॉइन में। चलिए उसके बाद बात करते हैं रॉयल्टी इंसेंटिव की, लीडरशिप रिकॉग्निशन 10%। दोस्तों आप इस बिजनेस में जिसको भी डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं, कि जो भी आपका डायरेक्ट होता है लेवल 1 पे, उस पर्सन ने जितना भी अर्निंग किया, उसकी इनकम का, उसकी वर्किंग इनकम का, उसमें लेवल इंसेंटिव, फॉरेन टूर रिवॉर्ड और उसका रिवॉर्ड, इन तीनों का 10% विद इन सेकंड आपको आ जाता है। यानी कि वो जो भी अर्निंग करेगा उसकी 10% विद इन सेकंड। मान लेते हैं आपने राम व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया, राम ने पूरे महीने काम करके 1 लाख रुपए अर्न किया तो 10,000 आपको आ जाएगा। 1 करोड़ रुपए अर्न किया तो 10 लाख आपको आ जाएगा। और मजेदार बात है, जितने आपके डायरेक्ट होंगे हर डायरेक्ट से ये 10% आएगा, तो सबसे बड़ी इनकम है एज अ रॉयल्टी। इसका बेस्ट ऑप्शंस क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करते हैं तो आपको उतनी ज्यादा ये इनकम बढ़ती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों टॉप 100 अचीवर्स रिवॉर्ड। दोस्तों जैसे ही हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फेज कंप्लीट हो जाता है, यानी कि तीसरा फेज क्लोज होते ही, 1 करोड़ कॉइन सोल्ड होते ही, जो टॉप 100 अचीवर्स होंगे, जिन्होंने सबसे बड़ा अर्निंग किया होगा, हो सकता है पहले व्यक्ति ने 100 करोड़ क्रॉस कर दिया हो और 100वां व्यक्ति सिर्फ 10 लाख ही कमाए हो, लेकिन वो भी 100 टॉप अचीवर्स में आ गए हो। तो ऐसे 100 लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करेगा और उन 100 लोगों में दोस्तों लगभग 200 करोड़ रुपए, तकरीबन 2,25,000 यूएसडीटी ईच लीडर्स को जाएगा। यानी कि लगभग 2 लाख डॉलर पर लीडर्स, 2 करोड़ रुपए पर लीडर्स को जाएगा। और मजेदार बात दोस्तों, ये 2 बार जाएगा। अगेन चौथा और पांचवा फेज कंप्लीट होते फिर 100 लोगों में 200 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा अर्निंग है जो लगभग अगले 2 साल में, क्योंकि इस फेज की अगर हम बात करें तीसरे फेज की, तो अगले 2 साल में भी हमारा ये फेज क्लोज होता है, तो डेफिनेट 100 लीडर्स को ये एक बहुत बड़ी हैंडसम सा अमाउंट वन शॉट में जाने वाला, 2,25,000 यूएसडीटी ईच लीडर्स को, यानी कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए आईएनआर की अगर मैं बात करूं तो पर लीडर्स को जाने वाला। तो ये अपने आप में बहुत अमेजिंग लीडर अचीवमेंट्स है, रिवॉर्ड्स है सारे लीडर्स के लिए। देन उसके बाद बात करें वर्किंग बोनस की, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी लीडर्स आज काम कर रहे हैं उन लोगों ने, जब भी हमारे यहाँ पे एक, बिकॉज एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है तो हम सबको पता है कि हम फील्ड में एक्सपेंसिव करता है, लीडर्स खर्च करता है, फील्ड में जाके काम करता है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा वर्किंग बोनस यहाँ पे हमें मिलता है। इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होता है दोस्तों, जब भी आप $15,000 किसी भी 30 डेज के अंदर, यानी कि 720 आवर्स में आपका $15,000 की मैचिंग हो जाता है, एक बड़ी टीम से 15,000, बाकी सारी टीम से, तो $15,000 की मैचिंग होने के बाद नेक्स्ट मंथ से आपकी एंटायर टीम में जितना भी टर्नओवर आता है अनलिमिटेड डेप्थ तक, उसका 5% आपको इमीडिएटली आ जाता है एज अ फील्ड एक्सपेंसिव। जिस जैसे ही आपकी टीम में आपके डायरेक्ट में कोई $15,000 की मैचिंग कर लेता है, तो ये उस लेग से उनको शिफ्ट हो जाएगा, अदर लेग से आपको आता रहेगा, तो ये 5% आपको अलग से मिलता है और ये अपने आप में बहुत बड़ी अर्निंग है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनली टूर्स, जो बहुत ही शानदार होते हैं, लग्जरियस टूर होते हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि पिछले 3 साल के कैरियर में ट्रस्ट बिटकॉइन में, इन टूर की वजह से, बिकॉज ये सुपर एक्स्ट्रा लग्जरी टूर होते हैं, और इन टूर की वजह से सक्सेसफुली ट्रस्ट बिटकॉइन ने लगभग 3 साल जनवरी में कंप्लीट करने जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि टूर हमारे बहुत ही शानदार होते हैं, जहां पे दोस्तों इन टूर्स को हम दो तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आज हमारे पास दो टूर अभी हमारे एट प्रेजेंट चल रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो $4,000 का कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पे, $4,000 का, तो उसमें आपको 4 नाइट 5 डेज का एक लग्जरियस टूर मिलता है थाईलैंड का, जहाँ पे आपको वहाँ पे आपका आना जाना रहना, वहाँ की जो एक्टिविटीज और ये सारा का सारा एवर 5 स्टार प्रॉपर्टीज होती है। बहुत ही लग्जरियस टूर होता है। जो लोग गए हैं उन्होंने देखा है कि ट्रस्ट बिटकॉइन अपनी कम्युनिटी को किस तरह के टूर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कोई भी पर्सन यहाँ पे $8,000 की इन्वेस्टमेंट करता है, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके बदले आपको कॉइन मिल गई, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके एसेट्स है।
साथ ही आपको वहां पे 6 नाइट 7 डे का सुपर अल्ट्रा लग्जरी टूर मिलता है सिंगापुर का। और दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि सिंगापुर में आपका 2 रातों का क्रूज का टूर होता है, यानी कि 2 नाइट 3 डेज क्रूज होगा, 4 नाइट 5 डेज का आपका कह सकते हैं कि सिंगापुर सिटी टूर होगा। तो ये बहुत ही अल्ट्रा लग्जरियस टूर होता है, और जो लोग गए हैं उन्होंने सब ने देखा है। पहला है, आप इन्वेस्टमेंट करके इन टूर को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन टूर पे आ सकते हैं। सेकंड, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है बट वो वर्किंग करना चाहे तो 30 डेज का क्राइटेरिया होता है। आप 30 दिन में डायरेक्ट में पहले लेवल पे, लेवल 1 से अगर आपका डायरेक्ट में $4,000 का बिजनेस आ जाता है, चाहे आपने $100 करके 40 आईडी प्लेस कर दी, $1,000 करके 4 आईडी प्लेस कर दी, तो लगभग 20% के हिसाब से $800 का आपका इंसेंटिव आ जाता है। साथ में आप थाईलैंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और $8,000 अगर आप कर देते हैं तो आपका लगभग $1,600 का इंसेंटिव आ जाता है 20% के अकॉर्डिंग। साथ में आप सिंगापुर टूर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही लग्जरियस टूर होता है, और मैं आप सबको बताना चाहूंगा लग्जरियस इंटरनेशनल टूर अभी तक की मैं बात करूँ तो लगभग पहले फेज में 3 हमारे लग्जरियस टूर हुए थे, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई। ऑलरेडी लगभग लोग गए थे। सिंगापुर ऑलरेडी जा चुके हैं, इंडोनेशिया, मॉरिशस और मे बी थाईलैंड कई बार जा चुके हैं, दुबई 2 बार हो चुका है। तो अभी तक लगभग 12 इंटरनेशनल टूर पे तकरीबन 3,000 से ज्यादा एसोसिएट अचीवर्स हमारे जा चुके हैं। और इन टूर पे जो लोग गए हैं उन सबको पता है कि ट्रस्ट बिटकॉइन की लग्जरियस क्या है, ट्रस्ट बिटकॉइन किस लेवल के टूर अपनी कम्युनिटी को प्रोवाइड करता है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ जो लोग नहीं गए उन सबको, एक बार आप लाइफ में ट्रस्ट बिटकॉइन के टूर का पार्ट बनिए, एक बार आप ट्रस्ट बिटकॉइन के टूर पे जाके देखिए कि लग्जरियस क्या होती है, एज अ ऑनर्स कम्युनिटी मेंबर्स का बेनिफिट क्या मिलता है। ये आपको वो फीलिंग सिर्फ वहीं जाके मिल सकता है। तो आपको 1 रुपए भी अपना खर्च नहीं करना होता है जब आप जाते हैं। तो इस अल्ट्रा लग्जरी टूर होता है, और पूरा का पूरा जो एक्सपोजर होता है वो ट्रस्ट बिटकॉइन की तरफ से मिलता है। और जहाँ पे 300 500 हजार लोग, बिकॉज अगर मैं बात करूं तो अभी लगभग 28 तारीख को हमारे वियतनाम में, नवंबर 28 को तकरीबन 850 लोग जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक और अल्ट्रा लग्जरी टूर होने वाला है। तो जो लोग जाते हैं वो फील कर सकते हैं कि टूर की वजह से पूरा दुनिया को घूमने का एक मौका मिलता है, और साथ में बिजनेस को प्रमोट करने का। तो 12 टूर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, 3000 प्लस कम्युनिटी मेंबर्स रिवॉर्डेड है जो ले चुके हैं, और फंडेड फुली बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और ये सारा का सारा जो टूर का फंड होता है, एक्सपेंसिव होता है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करता है, फंड करता है। उसमें हमें 1 रुपए भी अपनी जेब से खर्चा नहीं करना होता है। जो वहाँ की शॉपिंग होती है वो आपकी होती है, बट इसके अलावा एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट सारा का सारा एक्सपेंसिव वेयर किया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। नाउ अब बात करते हैं फेज 3 का ट्रैवल गोल। बिकॉज ये मैंने अभी तक आपके साथ जो बात करी, ये प्रोजेक्ट था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये प्रोजेक्ट था वर्किंग से रिलेटेड, ये बीता हुआ कल था जो अभी तक पिछले 3 साल में, 2.5 साल, पौने 3 साल के सफर में ट्रस्ट बिटकॉइन ने अचीव किया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है रियली इस इंडस्ट्री में, खास तौर पर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। पिछले कई साल से मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने भी देखे होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। पर 3 साल इस इंडस्ट्री में टिका होना, और बिना किसी इलीगेशन के, बिना किसी एक आदमी के साथ चीट, स्कैम, फ्रॉड से, और जहाँ पे 100% सेटिस्फेक्शन रेशो, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट नेक्स्ट फेज जिसको हम आज फेज 3 बोल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज आज इसका रेट $100 है, और $100 पे आने ये अपने आप में बहुत गर्वान्वित है। तो ट्रेवल गोल क्या है हमारा ट्रस्ट बिटकॉइन का, जो अगले 2 साल के अंदर अंदर ट्रस्ट बिटकॉइन लगभग 1 लाख से ज्यादा ट्रेवल, 1 लाख से ज्यादा कम्युनिटी को, मेंबर्स को टूर अचीव कराने वाला है। ये हमारा टारगेट है। ट्रस्ट बिटकॉइन का जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो है टूर एंड ट्रेवल, टूर करना और टूर करवाना, यही हमारा यूएसपी है। और मैं आप सबको यही कहूंगा, हमारा टारगेट बिल्कुल भी नहीं है कि हम $100 पे हैं, या $1,000 पे, या $10,000 पे। हमारा टारगेट है पूरी दुनिया को एक्सपोज, पूरी दुनिया में एक आदमी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल को प्रमोट करना। बिकॉज ये जिस दिन इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो पहला यूएसपी इसका यही था। 30%, 20 to 30% जो हमारा पूरा का पूरा फंड जाता है वो ट्रैवल में जाता है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा यूएसपी है। और अभी जो टारगेट है ट्रस्ट बिटकॉइन की कि कम से कम अगले 2 साल में 1 लाख लोगों को इधर से उधर, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल कराना है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट है। और आई एम श्योर, बिकॉज पिछले 2.5 साल में ट्रस्ट बिटकॉइन ने जो 3,000 लोगों को किया, तो डेफिनेट इस फेस में 1 लाख लोगों को हम करने में कामयाब होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे 20% सेल बिल्ड का। तो ये भी एक हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, बीइंग अ इन्वेस्टर, आज अगर मान लेते हैं यहाँ पे किसी ने सिर्फ $1,000 इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने $1,000 इन्वेस्ट किया थर्ड फेज में, और आप फोर्थ फेज में अपने कॉइन को सेल करते हैं, तो आपको एक क्यू पोजीशन मिल जाती है खरीदने से पहले। अभी मान लेते हैं सपोज आज आपने खरीदा और आपसे पहले 20,000 लोग हैं, तो आपको एक क्यू पोजीशन मिल जाती है 20,001। अब होगा क्या, जब भी आपका
फोर्थ फेज से स्टार्ट होगा तो पहले 20,000 लोगों के कॉइन बिकेंगे जिन्होंने आपसे पहले खरीदे। 20,000 एक नंबर आते ही पूरी दुनिया में किसी को खरीदने का वो आप ही का कॉइन खरीदेगा। बट यहाँ पे दोस्तों एक ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल है, 20% सेल रूल है। 20% सेल रूल का बेनिफिट उन लोगों के लिए है जो वर्किंग कर रहे हैं। उनको क्या बेनिफिट मिलता है कि जैसे ही हमारा फोर्थ फेज से स्टार्ट होता है, मान लेते हैं 2 साल बाद हमारा फोर्थ फेज स्टार्ट होता है, तो डे वन से ही जैसे इसका रेट $100 से $1,000 पे गया, तो आपके पास कोई भी नया बिजनेस आता है, आप मार्केट से कोई भी नया बिजनेस कलेक्ट करते हैं, उस नए बिजनेस का 20% आप अपने कॉइन को डे वन सेल कर सकते हैं। यानी कि आपको अपनी क्यू पोजीशन की वेट करने की जरूरत नहीं है। इट मींस कि आप 20-20 करके अपने 100% कॉइन को भी सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज आपके पास $1,000 की इन्वेस्टमेंट आई, तो आपके पास आपको सिस्टम कहेगा $200 का आप अपने कॉइन अपने अपलाइन के क्रॉस लाइन के यानी कि जिसका भी एड्रेस आप वहां पे डालेंगे, आप इमीडिएटली उनके कॉइन को 20-20 करके सेल कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको अपनी क्यू पोजीशन की वेट करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आपके और मेरे हाथ में डिपेंड होता है कि हम लोग कितनी जल्दी अपने फंड को 10x कर सकते हैं। तो ये 20% 20-20 करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्किंग हैंड जो है वो हमेशा काम करते हैं। और 20% की वजह से जो लीडर्स हैं वो अपना फंड तो इनकैश करते ही हैं, और ये सारा का सारा P2P होता है, ये ब्लॉकचेन काम करता है। यानी कि मान लेते हैं किसी को खरीदना, वो उसके एड्रेस से के कॉइन आपको ट्रांसफर कर देगा, आपको यूएसडी उनको ट्रांसफर कर देगा। दैट इज कॉल्ड P2P। बट साथ में जितने भी हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी ये बेनिफिट मिलता है, क्योंकि 80% उनके कॉइन भी सेल आउट होते हैं जल्दी जल्दी। तो ये 20% का बेनिफिट हमारे लीडर्स ले सकते हैं। बर्निंग मैकेनिज्म एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक मैकेनिज्म है। जैसे कि हम सबको पता है, किसी भी कॉइन का प्राइस बढ़ता है, एक उसकी लिमिटेड सप्लाई हो, और साथ साथ में जब मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट की जा रही है और हाइप क्रिएट हो रही है, मार्केट में डिमांड बढ़ती जाए, और साथ में उसका जो सप्लाई है वो धीरे 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 रिड्यूस होता जाए। तो हम बहुत टाइम से, पिछले 2.5 साल से कह रहे थे कि इसके अंदर एक बर्निंग मैकेनिज्म है, और 14 जनवरी के बाद ये बर्निंग मैकेनिज्म हम सब के बीच में अवेलेबल होने वाला है। इसका ये किस तरीके से काम करेगा, डेफिनेट जिन्होंने आपको इन्वाइट किया आप उनसे साथ भी बैठ सकते हो। और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जितनी भी हमारे ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे वो एक्सचेंज पे हो, चाहे वो बाइंग हो, चाहे खरीदा कोई बेचता है, ये जो भी आप ट्रस्ट बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं टीवीसी की, हर ट्रांजेक्शन पे 1% इसका जो ट्रांजेक्शन फीस कलेक्ट होगा, वो उसका वो ऑटोमेटिक बर्निंग मैकेनिज्म पे जाएगा। यानी कि हर ट्रांजेक्शन का 1%, यानी कि जब भी ट्रस्ट बिटकॉइन को खरीदा बेचा या कुछ भी किया जाए एक्सचेंज के थ्रू या कहीं पे भी टीवीसी ब्लॉकचेन के ऊपर, तो हर ट्रांजेक्शन पे 1% डिडक्ट होगा। और ये 1% जैसे जैसे डिडक्ट होगा तो इसकी जो क्वांटिटी है वो धीरे 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 रिड्यूस होता जाएगा। इसके अलावा बात करें ट्रस्ट बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट सेल्स बिट स्क्वायर से, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्रोमोटेड सेल्स में 20% अर्ली एग्जिट फॉर पर राउंड फॉर एक्टिव प्रमोशन, जो काम कर रहे हैं वो 20% के हिसाब से अपने कॉइन को अर्ली सेल कर सकते हैं। लॉक फेस वाइज सिस्टम है और 100% रीडिस्ट्रीब्यूशन है। अपकमिंग प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो लॉन्चिंग ऑफ टीवीसी नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट एंड एक्सचेंज लिस्टिंग ऑफ टीवीसी 14 जनवरी को हमारा डेफिनेट दो मेजर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ये लॉन्च होने जा रहा है। इसके अलावा अगले 3 महीने में, यानी कि जनवरी के बाद 2 से 3 महीने में टाइप 3 जो जितने भी एक्सचेंजेस हैं उन पे ये लॉन्च होने जा रहा है। इंडिया के भी 2-3 एक्सचेंजेस हैं, इसके अलावा बाहर के भी एक्सचेंजेस हैं, तो वहां पे अवेलेबल होने वाला है। मतलब आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आपको दुनिया के जितने भी एक्सचेंजेस है, जिन एक्सचेंजेस की हम अक्सर बात करते हैं, उन सभी एक्सचेंजेस पे ट्रस्ट बिटकॉइन आपको अवेलेबल होगा। रोड मैप की बात करें तो 10 मिलियन टोकन $100 पे अभी प्रोसेस में है। डाओ एक्सपेंशन है, वॉलेट लॉन्च में भी हमारा बहुत जल्दी होने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी बन चुका है, रेडी है ट्रस्ट बिटकॉइन का टीवीसी वॉलेट एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ऑलरेडी हमारा रेडी है। तो मे बी जनवरी में हम लोग इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। ग्लोबल डाओ एडॉप्शंस है और वॉलेट एप्स लाइव ऑन प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर्स पे आपको बहुत जल्दी ये मिलने वाला है। लीगलाइज एंड कंप्लाइंट फ्रेमवर्क की बात करें तो आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। मेरा प्रेजेंटेशंस का पार्ट यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज की प्रेजेंटेशंस में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बट फिर भी मैं यही कहूंगा दोस्तों, अगर कोई चीज समझ में ना आया हो, कोई चीज क्लियर ना हुआ हो, तो जिन्होंने आपको बुलाया है डेफिनेट आप एक बार आप उनके साथ बैठिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना जो हो सकता है आपको पहली बार समझ में ना आए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम पहली बार किसी चीज को देखते हैं तो शायद हो सकता है कि कुछ चीजें हमसे मिस हो जाए, कुछ चीजें समझ में ना आए। बट पिछले 3 साल से, लगभग 3 साल, जनवरी में इसको 3 साल होने वाले हैं, और पिछले लगभग पौने 3 साल से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है पूरी दुनिया में। डेफिनेट उन सब लोगों ने जिन्होंने $1 में इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया, तो वो
फिर $10 में मिस किया और आज $100 में ये कॉइन अपने आप में आ चुका है और $100 में पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और लोगों को मिल रहा है। डेफिनेट बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट में इस $1 में इस कॉइन को खरीदा था, आज लगभग $100 में अपने कॉइन को सेल आउट कर रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि ये कोई एमएलएम प्रोग्राम नहीं है कि ताउम्र भर आपके साथ रहेगा। ये एक वंस अपॉन अ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। आज हम $100 में हैं, आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में जिस हिसाब से ट्रस्ट बिटकॉइन की कम्युनिटी ग्रो कर रही है और जिस हिसाब से लोगों का ट्रस्ट और लोगों का फेथ आज इस प्रोजेक्ट के ऊपर बना है, बिकॉज ऑफ इसकी जो कमिटमेंट है, या यूं कहे कि बिकॉज ऑफ जो इसका एल्गोरिदम है, बिकॉज ऑफ जो यहाँ पे 100% सेटिस्फेक्शन रेशो है इन्वेस्टर्स का, लीडर्स का, ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि अगले 1-1.5 साल में ये $100 से $1000 पे जाएगा, देन उसके बाद ये $10,000 पे भी जाएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए। जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठिए, इस प्रेजेंटेशंस को दोबारा से अंडरस्टैंड किए करके और यहाँ पे एक अपना कैरियर आप बना सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके भी, वर्किंग करके भी आप एक बहुत बड़ी इनकम, जो आज आपकी ड्रीम इनकम हो सकती है, मे बी जिसको आप सोचते हो कि आपको लाइफ में ये करना है, वो तमाम चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि मैं स्वयं एक एग्जांपल हूँ, मेरे जैसे आज बहुत सारे लोग ट्रस्ट बिटकॉइन में हैं जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जिन्होंने 3 साल पहले इस प्रोजेक्ट के माध्यम से स्टार्ट किया था और आज फाइनेंशियल फ्री की तरफ जा चुके हैं, बहुत सारे लोग हो चुके हैं। तो ये अपने आप में एक मिरेकल है ट्रस्ट बिटकॉइन, क्योंकि आज की डेट में इस तरह के प्रोजेक्ट मिलना ही एक अपने आप में चमत्कार है। जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनका काम था आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन, एक अच्छा प्रोजेक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस करना। डिसीजन आपके हाथ में है, लेना ना लेना ये आपके हाथ में है। क्योंकि मैं एक छोटी सी चीज से अपनी बात को खत्म करूंगा। दोस्तों 2008 में हम सब ने देखा कि ट्रस्ट बिटकॉइन आया था, और ऐसा नहीं है कि आप में से या मेरे में से किसी के पास 100, 200, 500 रुपए ना रहे हों। आई एम श्योर सबके पास रहे होंगे 10, 20, 50 हजार। हम सब लोग अच्छे फैमिली से आते हैं और डेफिनेट पूरी दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं रहा होगा 2008 में कि जिसके पास 100, 200, 500 रुपए ना रहे हों। लेकिन उसके बावजूद भी हमने नहीं एक्सेप्ट किया या नहीं खरीदा। बट आज जब भी कभी क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करते हैं या बिटकॉइन की बात करते हैं, तो एक लाइन हमेशा दिमाग में आती है कि काश उस दिन अगर 100 रुपए का खरीद लेता, या 500 रुपए का खरीद लेता, या 1000 रुपए का खरीद लेता, तो शायद आज मैं भी 100 करोड़, 50 करोड़ या 10 करोड़ रुपए कमा चुका होता बिटकॉइन में। तो ये एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी। बट कुछ लोगों को जिनकी किस्मत में था, जो बहुत अच्छे लकीस्ट पर्सन थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत सारी समझदारी थी या बहुत सारे उनके पास विवेक था, दिमाग था, बस सिर्फ उनकी किस्मत में था तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। एज यूजुअल आज अगर मैं ट्रस्ट बिटकॉइन की बात करूं, तो ट्रस्ट बिटकॉइन की भी एक लिमिटेड सप्लाई है। 21 मिलियन है, 2 करोड़ 10 लाख है दोस्तों। पूरी दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं। अगर हम चाह के भी चाहें कि मैं पूरे इंडिया में 140 करोड़ लोगों को ट्रस्ट बिटकॉइन दे दूं, तो शायद पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक लिमिटेड सप्लाई है, जो अगले 3 साल 5 साल में डेफिनेट पूरी की पूरी ट्रस्ट बिटकॉइन में या पूरी की पूरी पब्लिक में, कम्युनिटी में ये 2 करोड़ कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। तो डेफिनेट ये तो $1 लाख टच करेगा, ये तो $10,000 के लेवल को क्रॉस करेगा। डिपेंड करता है कि आप कितने लकिस्ट हैं। और जिन्होंने आपको इनवाइट किया, डेफिनेट उनका एक पर्पस था आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देना। ग्रैब करना ना करना ये आपकी किस्मत और आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेट आप यहाँ से बहुत कुछ ले सकते हैं। नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो जो आपकी लाइफ चल रही है भाई, वो तो पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है, और मुझे लगता है कि आगे भी चलती रहेगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब ने 1 घंटा मुझे बेसब्री से सुना, थैंक यू सो मच आप सबका। आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, कुछ चीजें नहीं क्लियर हुई। तो जिन्होंने इन्वाइट किया उनके साथ बैठिए, प्रोजेक्ट को दोबारा से अंडरस्टैंड करिए, और डेफिनेट इसको हल्के में लेने की तो बिल्कुल भी गलती मत करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यहीं तक था। अब हम थोड़ा सा चलते हैं, एक छोटा सा सेशन और लेते हैं, 5 मिनट आपके जरूर लूंगा। कुछ ऐसे लीडर्स से भी आपको मिलवाऊंगा जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था। और मैं चाहूंगा अगर ऐसे कुछ लीडर्स हमारे बीच में अवेलेबल हैं तो डेफिनेट वो हैंड रेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से विनोद जी अगर आप अवेलेबल हैं तो डेफिनेट मैं चाहूंगा एक बार आप, आपकी शेयरिंग हमारी कम्युनिटी जरूर सुनना चाहेगी फेज 3 में। अगर आप अवेलेबल हैं तो चलिए। मैं चाहूंगा हम सबके बीच में एक ऐसे लीडर्स, एक ऐसे पर्सन जिन्होंने लगभग 2.5 साल पहले इस इंडस्ट्री में, जिनको क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में पहली बार आए थे, और आज लगभग लगभग 360 डिग्री उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। तो अगर विनोद जी आप अवेलेबल हैं तो प्लीज वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा आप अपनी स्टोरी हमारी कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर करिए। वेलकम विनोद सर, फ्रॉम थैंक यू लखनऊ। सर, थैंक यू। वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। मेरा नाम विनोद सिंह रौतेला है, बेसिकली देवभूमि उत्तराखंड से हैं। और साथियों मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक्स फॉर अपने माई सर का, जिनके माध्यम से शानदार प्रोजेक्ट मुझे मिला
और निश्चित रूप से जैसे माई सर ने बोला कि लोगों की लाइफ 360 चेंज हुई है, हम बोलेंगे हमारी लाइफ तो 360 चेंज हुई है, साथ साथ में हमारे साथ जितने और भी लोग आए उनकी लाइफ भी 360 चेंज हो रही है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर कभी शायद हम भी इतना ट्रस्ट नहीं करते थे कि क्रिप्टो है। क्रिप्टो तो मेरे लिए हमेशा एक करप्ट सब्जेक्ट रहा है। क्रिप्टो मीन्स करप्ट, जहाँ पे लोग जो एक दूसरे को ठगते हैं, लूटते हैं। बट नेगी सर ने मेरे को एक ही बात समझाया स्टार्टिंग में कि जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, तो वैसे हर सोना पीतल नहीं होता। और निश्चित रूप से हमारा ट्रस्ट बिटकॉइन सोना पीतल से बढ़कर डायमंड है, और जो लोगों की लाइफ में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस को लेकर के आ रहा है। और यहाँ पर आज पिछले लगभग 2.5-3 पौने 3 साल का सफर मेरा भी हो रहा है। और इस पौने 3 साल के सफर में 12 कंट्री हम लोग विजिट कर चुके हैं। लगभग लगभग जो जो मुझे लगता है कि जितने भी हम लोग ड्रीम देख सकते हैं एक मिडिल क्लास वाले की, मिडिल क्लास फैमिली के ड्रीम्स क्या होते हैं। सबसे पहला ड्रीम होता है कि हम लोग एक डेब्ट फ्री हो जाए, हम लोग कर्ज मुक्त हो जाए। तो आज हम लोग यहाँ से जो हमारे पर एक लोन था, वो लोन हम पूरा कर चुके हैं। लगभग 40 लाख के आसपास का लोन हुआ करता था मेरे ऊपर भी, वो हमने उसको क्लोज कर दिया है। उसके अलावा 2-2 4 व्हीलर अपने पास में है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आज यहाँ पर मेरी तरह एक स्टोरी यहाँ पर बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक डिसीजन लेने का टाइम है। नेगी सर ने बिल्कुल बहुत सही बात बोली है कि हमारा काम बताना है। बिल्कुल नेगी सर ने मेरे को भी केवल शेयर किया था, बताया था कि एक प्रोजेक्ट है जहां पर अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ को आप डेब्ट फ्री कर सकते हो। और मैंने डिसीजन लिया। मैंने उसमें बहुत ज्यादा सोचा विचारा नहीं, क्योंकि मैं क्रिप्टो को भी समझता नहीं था क्रिप्टो क्या होता है। बट मैं अगेन फिर बोलूंगा, थैंक्सफुल हूँ अपने माई सर का, जो मुझे जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। और दूसरा सबसे बड़ा थैंक्सफुल है मुकेश सर का, जो हमें बार बार गाइड करते रहते हैं कि क्या नहीं, स्पेशली क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या करना चाहिए तो हम अपना दिमाग लगा लेते हैं, बट क्या नहीं करना चाहिए हमको वही बताएगा जो हमारा रियल में एक वेल विशर होगा। तो हमेशा हमारी पूरी कंपनी को गाइड करते थे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी के आधार पे जब हमने चलना शुरू किया, तो आज जो स्थिति है वो साथियों ये है कि लगभग लगभग जैसे मैंने बोला ना कि लगभग 12 टूर कर चुके हैं। उस 12 टूर में से हम 6 से लेकर 7-8 टूर हमने फैमिली के साथ किए हैं। 7 to 8 टूर हमने फैमिली के साथ किए हैं। और आज केवल मैं ही नहीं, हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, चाहे हमारे कोलकाता संजय हल्दर जी हो, सीके शुक्ला जी हो, बोरा साहब हो, हमारे बहुत सारे लोग हैं इधर, अपने धर्मपाल जी हैं, हमारे जो है छत्तीसगढ़ से अनिल जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मौका है दोस्तों डिसीजन लेने का। और डिसीजन लेने में निश्चित रूप से जिसने भी आज आपको इनवाइट किया वो आपका वेल विशर है, उनके साथ बैठिएगा। और जितनी बातें आज बताई गई है उस पर आप ट्रस्ट करें ना करें, बट एक बार बैठ करके उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्रॉस चर्चा, क्रॉस क्वेश्चन या जो भी आपको लगता है नहीं समझ में आया वो जरूर करें। हो सकता है जिसने आपको इनवाइट किया है आपके उस चीज को समझाने में और ज्यादा जो है क्लियर करने में आपको सहायता करे। और हो सकता है जैसा आज हम लोग यहाँ पे शेयरिंग कर रहे हैं, माई सर शेयरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं अपने बारे में बताते हैं। तो हो सकता है आने वाले साल भर 6 महीने के अंदर आप भी अपनी एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पर बताने के लिए हमारे बीच में उपलब्ध रहे। तो दोस्तों, एक मौका है, एक शानदार हमारे सामने। और सबसे बड़ी बात, अभी हम लोगों का 3rd फेज का जस्ट स्टार्टिंग है। 2 फेज सक्सेसफुल हम लोगों ने क्लोज किए हैं। तो उसका मार्केट जो ट्रस्ट रेट है इसमें बहुत अच्छा है। यानी कि एक जो ट्रस्ट वैल्यू होनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, वो आज हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है। कि हम लोगों ने बिना किसी एलिगेशन के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी को कोई फोन किए या कोई ऐसा कहे कि हमारा कॉइन कैसे बिकेगा कैसे बिकेगा, ऑटो मोड में लोगों को कॉइन सेल होकर के उनके वॉलेट में उनका फंड पहुंचा है। तो ये अपने आप में इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। और हमेशा से एक ही बात बोलता आ रहा हूं मैं कि ट्रस्ट बिटकॉइन इस इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क बनने वाला है। और इस बात को मैं शुरू से बहुत जोर देकर के जो है बोलता चला आया हूं, और आज ही बोलता हूं साथियों कि वाकई में ये एक बेंचमार्क बन रहा है। और आज लोग इसकी तरफ बड़ी पॉजिटिव निगाहों से देख रहे हैं कि किस तरह से ये $1 का सफर $10, $10 का सफर आज $100 पहुंच चुका है। और फिर बोलता हूं मैं, 2028 का डेटा आप लिख लीजिए, 2027 एंड के आसपास में 2028 तक मैक्सिमम हम लोग $1000 को टच कर रहे होंगे, $1000 पे हम लोग शिफ्ट हो रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने शानदार प्लेटफॉर्म में मेरे को 2 शब्द बोलने का मौका दिया। और थैंक्स बोलूं पूरी कम्युनिटी का, पूरी टीम का। और स्पेशल थैंक्स हमारे मुकेश सर को। थैंक यू वेरी मच सर। हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विनोद सर, थैंक यू सो मच आपका। सच अ जबरदस्त आपकी जो जर्नी रही है, और डेफिनेट डे वन से देखा है तो आई एम श्योर कि आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज होते हुए देखा है, तो बहुत सारे लोगों बिल्कुल के सर। लिए आज इंस्पिरेशन है आप। तो थैंक यू सो मच आपका सर, थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। तो अभी आप थैंक सबने यू। विनोद जी को सुना। दोस्तों, इस कड़ी में बहुत सारे लीडर्स हैं जो आज बहुत शानदार अचीवमेंट्स करके यहाँ पे बैठे हैं। आप सबको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, प्लेटफॉर्म
देखिए ऑलरेडी 3 साल एक प्रूवन सिस्टम हो चुका है और इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा बिकॉज़ किसी भी प्रोजेक्ट को देखने से पहले देखिए, किसी भी सिस्टम में आई एम श्योर यहाँ पे बैठा हुआ हर शख्स बहुत बुद्धिजीवी है। मैं तो यही जानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा पढ़ा-लिखा, मेरे से ज़्यादा समझदार हर आदमी बैठा है यहाँ पे। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया होगा। किसी भी कॉन्सेप्ट के बंद होने के या क्लोज़ होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट मेरा मानना है कि 2-3 बेसिक रीज़न्स होते हैं। किसी भी सिस्टम में अगर पैसा इकट्ठा हो तो डेफ़िनेट उस सिस्टम का वाइंड अप होना कंपल्सरी है। मतलब जिस बात को मैं जोर दे के बोल रहा हूँ कि कंपल्सरी है, अगर कहीं पैसा इकट्ठा हो रहा हो तो गारंटेड है कि वो सिस्टम बंद होगा। आप जितना मर्ज़ी लिख के लीजिए, कोई ईमानदारी की कस्में खा रहा हो, कोई अपनी माँ की कसम खा रहा हो या अपने भगवान की कसम खा रहा हो, 100% बंद होगा। तो ये चेक कर लीजिए ट्रस्ट बिटकॉइन में कि पैसा इकट्ठा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 3 साल से किसी एक आदमी के पास पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे $100 आते हैं और $100 पब्लिक में बढ़ जाते हैं। तो ये अगले 30 साल बाद भी ऐसा एज इट इज़ आपको दिखेगा क्योंकि पैसा इकट्ठा नहीं होता। तो भागेगा क्यों भाई? कोई भी सिस्टम बंद क्यों करेगा? कोई डेवलपर बंद करके क्यों जाएगा? दूसरी बात ओवर डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिए, कोई भी अगर आपको ये कहता है कि भैया इतना लगाइए और कल से इतना आएगा, तो आप उससे पूछ लीजिए कि आएगा कहाँ से? अगर ये 2 चीज़ों का जवाब आपको मिल जाए तो सिस्टम में एंट्री कर लेना, अगर जवाब ना मिले तो बिल्कुल भी ट्रस्ट बिटकॉइन में मत आना, आपकी ज़रूरत नहीं है और ना ही ट्रस्ट बिटकॉइन को आपको ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है। अगर आपको लगे कि सिस्टम में ये 2 चीज़ों की पॉजिटिविटी है और इसी की वजह से ये पिछले 3 साल से सक्सेसफुली रन कर रहा है, तो डेफिनेट डिसीजन आपके हाथ में है, डिसीजन आपने लेना है दोस्तों। मैं आपको मेरा काम था एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। आप इस प्रोजेक्ट के ड्यू डिलिजेंस करिए, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके थ्रू आप इसके जो सोर्स कोडिंग होती है वो लीजिए, एफएक्यू लीजिए। आप सब कुछ इसके ऑडिट रिपोर्ट हर चीज़ आप अपने लेवल पे स्टडी करिए। बट मैं फिर कहूँगा कि एक अपॉर्च्युनिटी है, इसको मिस मत करिए। ये एक अपॉर्च्युनिटी है, इसको अपने तरीके से एन्जॉय करिए और आपने बेसब्री से आज लगभग 1 सवा घंटे इस प्रेज़ेंटेशंस में दिया, उसके लिए आप सब लोग आभारी के पात्र हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। जितने भी हमारे वर्किंग लीडर्स हैं, आप सबके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा क्योंकि कल ही हम सब लोगों ने एक बहुत शानदार ट्रेनिंग्स और बहुत शानदार लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए सब लीडरों ने कंट्रीब्यूशन किया है और मुझे पता है कि डेफ़िनेट जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं, तो नए लोगों के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। तो जितने भी वर्किंग लीडर्स हैं, आप सब लोग अपना रूम मीटिंग, ज़ूम मीटिंग स्टार्ट कर दीजिए और डेफ़िनेट इसके अलावा जो हमारी हर 3 महीने बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे अभी पिछले महीने हमारा लगभग थाईलैंड में 300 से ज़्यादा लीडर्स गए थे। जनवरी में हम लोग लगभग 1500 लीडर्स के साथ एक बहुत शानदार प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो डेफ़िनेट इस लीडरशिप फनल का पार्ट बनिए। उसके लिए आप अपने टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्किंग शुरू करिए और डेफ़िनेट इस स्पेस में एक बहुत बड़ी माइलस्टोन, बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। तो विश यू ऑल द बेस्ट आप सबको। थैंक यू सो मच आप सबका पेशेंसली इस प्रेजेंटेशन में बने रहने के लिए। मिलते हैं डेफिनेट नेक्स्ट पार्ट में। चलिए थैंक यू सो मच आप सबका। आप सबको नमस्कार। गुड नाइट टू एवरीवन। नमस्कार, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे नमस्कार। कृष्णा।